हाय फ्रेंड्स। आज एक और कंपनी है जिसको डिस्कस कर रहे हैं। इसका नाम है विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस और इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है पिछले क्वार्टर्स में भी। तो इस कंपनी का नंबर्स तो आ गए थे लेकिन कॉन कॉल नहीं हुआ था, इसी वजह से मैंने इसका वीडियो नहीं अपलोड किया। तो कल कॉन कॉल हुआ है इसका कंप्लीट। तो आज जो है इस बिज़नेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस को डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे कि कैसा क्या आउटलुक लग रहा है बिज़नेस में। तो कंपनी का जो इस बार का रिज़ल्ट आया उसमें रेवेन्यू जो था वो काफ़ी अच्छा था। 161 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि पिछले साल करीब 101 करोड़ का रेवेन्यू था। तो वहाँ से 58% की ग्रोथ दिख रही है रेवेन्यू में। और जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी करीब करीब 18-19% के आसपास आ रहा है, जो कि पैट में रिफ्लेक्ट हो रहा है करीब करीब 12 से 13% के आसपास में। तो पैट अगर देखें तो 21 करोड़ के आसपास था पैट इनका इस बार, और पिछले साल सेम क्वार्टर में करीब 14.2 करोड़ का था पैट। सब मिलाकर अगर देखें तो करीब 36% की ग्रोथ दिख रही है इनके पैट में। EBITDA लेवल को लेकर भी कंपनी ने एक इन्फॉर्मेशन दी कि इनका पर केजी के बेसिस पे 160 रुपीज़ 157 से 160 रुपीज़ पर केजी का EBITDA बन रहा है, और जो कि अच्छा खासा है। तो कंपनी के अगर कैपेसिटी को लेकर बात करें थोड़ी देर के लिए, तो कंपनी जो है उसकी कैपेसिटी जो थी पहले 4,500 MTPA की थी। उसके बाद इन्होंने लास्ट साल जनवरी में 2,000 MTA की और कैपेसिटी ऐड की, तो 6,500 MTPA हो गया था। उसके बाद एक और इन्होंने फैसिलिटी ऑन की है, जो कि अभी इन्होंने नई कैपेसिटी ऐड की है, जो कि है 4,500 MTPA की। तो सब मिलाकर करीब करीब 11,000 MTPA का कैपेसिटी हो गई है कंपनी की। और ख़ास बात ये है, अगर आप देखें इस चीज़ को, कि पिछले एक साल में जो कैपेसिटी में इंक्रीज़ हुआ है वो ऑलमोस्ट 60% से 70% का कैपेसिटी इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन कोई भी डेट नहीं लिया है कंपनी ने, इंटरनल एक्रूवल्स से ही कंपनी ने इस पूरी कैपेसिटी को बिल्ड किया है। और फर्दर इनका आगे भी प्लान है करीब करीब 11,000 MTPA को, जो कि 2 फेजेज़ में वो कंप्लीट करेंगे। तेलंगाना में उन्होंने एक लैंड पार्सल ले रखा है, जहाँ पे इन्होंने एडवांस पेमेंट और सब कुछ कर रखा है मशीनरीज़ के लिए और सारी चीज़ों के लिए। तो वो भी चल रहा है प्रोसेस। करीब करीब 500-550 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा उसमें। कंपनी ने अब तक उसमें 150 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो देखना होगा आगे कैसे क्या वो होता है। उसकी कंप्लीशन का डेट उन्होंने तय किया है अगले साल February 27 की, अगर जून को पकड़ें फिनेंशियल ईयर 28 हो जाएगा। तो सेकंड क्वार्टर तक उन्होंने कहा है, और पूरे उस पीरियड में और अगले 6 महीने में जो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होगा वो ऑलमोस्ट 60% के आसपास रहेगा उस 5,500 में। तो मैंने आप इसको ऐसे पकड़ें कि रफली वही करीब करीब 2,400 MTPA को यूज़ कर पाएंगे वो अगले साल में 9 महीने के लिए। तो ये तो हुआ कंपनी का कैपेसिटी बढ़ाने का, और कंपनी का जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है वो बेहतर दिख रहा है, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली कैपेक्स कर रही है। उसके बाद कंपनी का ये कहना है कि हम कोशिश ये करेंगे कि पहले फेज़ के बाद जब दूसरा फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का जो हम कैपेसिटी इन्हांस करेंगे, तो उसमें कोशिश ये करेंगे कि उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल एक्रूवल से करें। कोई डेट रिडक्शन, मैंने डेट तो लेंगे लेकिन 400-450 करोड़ से ज़्यादा का डेट नहीं लेंगे। और बाकी कोई अभी इक्विटी डायल्यूशन की बात मैनेजमेंट ने नहीं कही। मैनेजमेंट का कहना था कि हम कोई इक्विटी डायल्यूशन के लिए नहीं सोच रहे हैं, और हमको लगता नहीं है कि ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर फर्दर ज़रूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। उन्होंने कहा वो अभी का नहीं है, लेकिन जब भी हमारा ये पहले 5,500 MTPA की कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम आगे का फर्दर जब एक्सपेंशन प्लान करेंगे तब डिसाइड करेंगे, तब देखेंगे। उनका ये मानना है कि ये पूरी कैपेसिटी जो अब तक वो डेवलप कर चुके हैं, इससे उनको इतना रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा इंक्रीमेंटली कि वो इसको मैनेज कर पाएंगे, और उसके लिए उनको कोई बहुत ज़्यादा लोन नहीं लेना पड़ेगा। अगर लेना भी पड़ा तो 300-400 करोड़ से 400 करोड़ से ऊपर उनका लोन नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। कुछ इश्यूज़ जो कि रेज़ किए गए कॉन कॉल में, एक बात उठकर आई कि आपकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बिल्डअप दिख रहा है। तो उनका ये कहना था कि ये जो Q1 होता है वो लीन पीरियड होता है। थोड़ा समर के टाइम में लोग कॉफ़ी और इस सारी चीज़ों का कंजम्पशन कम हो जाता है, तो ये लीन पीरियड है। हमने प्रोडक्शन ऑलरेडी, क्योंकि हमारी कैपेसिटी बिल्डअप हो चुकी है, तो हमने प्रोडक्शन करके रखा हुआ है। और अगले 2 क्वार्टर्स में इसका सेल हम मैंने जो है एग्जीक्यूट करेंगे। जब अगले 3 क्वार्टर में, तो उसमें हम इसको यूज़ करेंगे, और वहाँ हमारा ये पूरा जो भी इन्वेंट्री है वो यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो वो सेल के फिगर में नंबर्स में दिखने लगेगा।
तो इनका ये कहना था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों ने इस पे भी सवाल उठाया कि अगर मान लीजिए आप अभी से इन्वेंट्री मेंटेन करके चलते हैं और कल को कहीं आपको किसी भी कारण से प्राइस में रिडक्शन आ जाता है, अगर कॉफ़ी प्राइसेस, क्योंकि आप बल्क और कंज्यूमर पैक में बेचते हैं, तो कहीं से भी प्राइस में अगर कोई रिडक्शन आ जाएगा तो आपके लिए तो वो इन्वेंट्री लॉस हो जाएगा, तो वो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो उनका ये कहना है कि देखिए हमारे पास ऑलरेडी हमारे ऑर्डर्स लिए हुए हैं हमारे क्लाइंट्स के पास से, और इवन उनका जो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का जो सेगमेंट है वहाँ पर भी उनका 70 to 80% का LOI ले रखे हैं वो अपने क्लाइंट से। 5 उनके पुराने क्लाइंट हैं और 2 नए क्लाइंट हैं। जो मैंने उनकी जो नई 5,500 की जो अगले साल जून में कंप्लीट होगी उसका भी 70-80% कैपेसिटी ऑलरेडी उनका ऑर्डर बुकिंग हो चुकी है, ऑलरेडी इन एडवांस में LOI है। तो उनका कहना है कि जब हम किसी क्लाइंट के लिए जिस समय उसको वो ऑर्डर हमको प्लेस करेगा उस समय का जो प्राइस होता है हम उसको पकड़ते हैं, तो मार्केट में जैसा जो प्राइस होगा उस हिसाब से हम चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको इस पर कोई इन्वेंट्री लॉस कोई बहुत ज़्यादा होना है। और वो उनका ये कहना है कि हम अपनी इन्वेंट्री मेंटेनेंस ऐसा रख कर चलते हैं कि अगले 40-45 दिन में हमको कैसे क्या मैनेज करना है, तो हम उस हिसाब से इसको मैनेज करके चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन का कोई असर पड़ेगा। हालांकि उन्होंने यही कहा कि जैसा कि दिख रहा है कि कॉफ़ी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा 3,500 से 3,800 के आसपास टन के हिसाब से हैं, जो रेट वो वैसे ही रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन वो नहीं देख रहे हैं। पर केजी का रेट था, तो पर केजी का जो रेट है उसके हिसाब से वो उनको नहीं लग रहा है कि पर केजी नहीं है शायद, वो क्या फिगर था उनका, खैर जो भी है, तो 3500 से 3800 का उनका एक फिगर है। उन्होंने कहा लगभग लग रहा है कि कॉफ़ी के प्राइसेस अगले आने वाले 1 साल में ऑलमोस्ट इसी रेंज में रहेंगे, या हो सकता है थोड़ा बहुत सब्सटेंशियली बढ़ जाएं। बहुत ज़्यादा हमको प्रोडक्ट या इन्वेंट्री पे लॉस नहीं आने वाला है इसकी वजह से। तो कंपनी ने एक और गाइडेंस दिया है कैपेसिटी को लेकर कि उनको क्या उम्मीद लग रही है। कि सबने पूछा कि कैपेसिटी तो आप MTPA के हिसाब से बता रहे हैं, आप हमको बताएं कि आपके कितना क्या सेल होगा इन करोड़ टर्म्स। तो कंपनी का पिछले साल 553 करोड़ का सेल हुआ था। इस बार उनका गाइडेंस है कि 850 से 900 करोड़ का सेल वो देख रहे हैं। तो अगर पूरे साल का अगर हिसाब लगाकर देखा जाए तो करीब करीब 60% से ऊपर की ग्रोथ दिख रही है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी देखने वाली चीज़ है, कि बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर ऐसा है तो कंपनी का जो, अगर ये बात करें कि कहाँ कहाँ वो इस माल को बेचते हैं और उनके क्लाइंटेल कौन है। इवन कहा यह गया कि जो EBITDA मार्जिन ये बता रहे हैं 157-160 का, पीयर्स जो हैं जो कि ज़्यादा बड़े मार्केट शेयर होल्ड करते हैं उनका EBITDA मार्जिन लेस आता है। तो उनका कहना था कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क ये आता है कि कौन सा क्लाइंट किसका कैसा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्या ब्लेंडिंग किसको चाहिए, इसका ब्लेंड कैसा रहेगा, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कई हम अपने जो क्लाइंट्स हमारे हैं उनको हम कंज्यूमर पैक भी पैक करके देते हैं। तो जब कंज्यूमर पैक आप पैक कर देते हो उनको, क्लाइंटल को, तो वो आपको थोड़ा सा EBITDA मार्जिन आपको बेहतर देते हैं। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि ये कोई बहुत ज़्यादा इसमें हमको नहीं लग रहा है कि हमारा कोई EBITDA मार्जिन नीचे जाता हुआ दिखेगा, ऑलमोस्ट ऐसा ही रहना चाहिए। उम्मीद उनको यही है इस पर। उनका ये कहना था कि इससे ज़्यादा हम नीचे नहीं जाते हुए देख रहे हैं, ये इसी रेंज में बना रहेगा। और सबके अलग अलग क्लाइंट हैं। तो फिर पूछा गया कि आप कहाँ कहाँ अपने क्लाइंट्स आपके कहाँ हैं, तो इन्होंने वेस्ट अफ्रीका में बताया करीब 20% के आसपास है, और रशिया में भी 20-22% है, यूरोप से 10%, इंडिया में 5%, और भी एक कोई नेशन था जहाँ पर इन्होंने शायद मेरे ख्याल से साउथ ईस्ट एशिया बताया। साउथ ईस्ट एशिया में भी इनका जो है करीब करीब 15 से 20% का जो है ये वहाँ पे भी सप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली हो ये रहा है कि बेसिकली डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, माने अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे ये माल सप्लाई कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आउटलुक तो बहुत अच्छा लग रहा है कंपनी का। इसमें मैं ये कहूँगा कि कंपनी का एग्जीक्यूशन पॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और वो जैसा कि बता रहे हैं कि उनके ऑलरेडी अगले 1 साल 1.5 साल के सारे ऑर्डर्स बुक चल रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि कोई ख़राब चीज़ नहीं होगी। मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि हम अपने 90 ये जो नई कैपेसिटी हमने डाली है 4,500 MTPA की, इसमें ऑलमोस्ट हम 90% कैपेसिटी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इन्वेंट्री हमारी इसीलिए बिल्डअप हो पाई है, हम इन्वेंट्री मेंटेन करके चल रहे हैं, जिसकी सेल को हम Q2, Q3, Q4 में हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि वो हमारे सेल में रिफ्लेक्ट होने लगेगा।
एक्सपेक्टेशंस यही है कि बेहतर करेंगे ये। और फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी में भी जो मेंटेन इनका जो EBITDA मार्जिन का लेवल है वो अभी जो हमको 20-21% के आसपास दिखता है वो बढ़ जाएगा, पर उन्होंने कहा कि वो 23 से 24% होगा। फ्रीज ड्राइड में जो इनका ये EBITDA पर केजी वाला जो मार्जिन है ये भी 30% से बढ़ जाएगा। ऑलमोस्ट जो अभी 150-160 है वो बढ़कर मेरे ख्याल से 200-210 के आसपास चला जाएगा। तो वहाँ आप देखेंगे कि फिर एक ऑपरेटिंग लेवरेज का एक सिचुएशन क्रिएट होगी कंपनी की, जो अभी हमको दिख नहीं रही है नंबरों में, लेकिन वो ऑपरेटिंग लेवरेज बनना शुरू होगा। तो ये अच्छी कंपनी है। ऑन कॉल भी अच्छा था कंपनी का, सब कुछ ठीक लग रहा है। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज़ पे मैं आपको साथ इस कंपनी का रिज़ल्ट मैंने शेयर किया। और भी कंपनियों के रिजल्ट्स बनाता रहूँगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर पोस्ट करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।